हमारे जीवन में ये समय आया है कि हम ऐश वेनसडे यानी राख का बुधवार, ये हमारे जीवन में पश्चाताप के आह्वान को लेकर आता है। आज का दिन हम मसीहों के लिए प्रभु में जो विश्वास रखते हैं, एक खास दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन राख का बुधवार, हम एक विशेष समय में चलने की तैयारी कर रहे हैं। विशेष समय में हम इन दिनों को 40 दिन का उपवास के नाम से भी जानते हैं। आज कलीसियाओं में जगह जगह आज की विशेष आराधना हो रही है उपवास के साथ, और हम सभी लोग अपने अपने घरों में भी उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं। देखते हैं कि आज का जो वचन है वो उपवास के बारे में हमसे क्या कहता है, कि हमें किस प्रकार से परमेश्वर के चरणों में आना चाहिए। आज का वचन है योएल की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 12 और 13 पद हम पढ़ेंगे। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। वचन के अनुसार हमारे परमेश्वर मनुष्य जाति से बहुत प्रेम करते हैं, और परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम अपनी बुराइयों से, हमारे अंदर जो बहुत सारी बुराइयां होती हैं जिनको हम नहीं समझ पाते हैं, जिनको हम नहीं जान पाते हैं, आज हमें उन बुराइयों से फिरकर सच्चे पश्चाताप के साथ परमेश्वर के चरणों में आना है। और परमेश्वर को जो पसंद है, जो परमेश्वर हम मनुष्यों से चाहते हैं, हमें आज से यानी राख के बुधवार से, ऐश वेनसडे जिसे बोलते हैं, आज से हम उपवास में जा रहे हैं। उपवास में यानी हम बाइबल के अनुसार मूसा ने सीने पर्वत पर 40 दिन का और 40 रात का उपवास किया, और परमेश्वर को मूसा ने सच में इन 40 दिन और 40 रात में मूसा को परमेश्वर ने आज्ञाएं और व्यवस्था दी। योना नबी के बारे में हम लोग जानते हैं कि नीनवे नगर को चेतावनी दी गई थी योना नबी के द्वारा, और मिस्र से निकलने के बाद इजरायली 40 वर्ष तक जंगल में भटकते रहे। कि ये 40 दिन का जो ये समय है, ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारे मसीह भाई बहनों से मैं इस वचन के द्वारा ये बताना चाहती हूँ कि प्रभु में आज तक हम चलते आए हैं अभी तक, लेकिन हम अपने आप में, अगर हम अपने आप में ये कमियां नहीं ढूंढ पाए हैं, हमें मौका नहीं मिला सच्चा पश्चाताप करने के लिए, या हमें वो रास्ता नहीं दिखाई दिया जिसके कारण हम अपने परमेश्वर के चरणों में बैठकर पश्चाताप करने पाए। आज प्रियो, एक विशेष दिन है हम मसीहों के जीवन में। हमें आज के दिन परमेश्वर के चरणों में बड़े नम्रता और दीनता पूर्वक, जैसा भी मैंने वचन पढ़ा, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। आज हमें मौका है, प्रभु हमें ये मौका दे रहे हैं कि हम उसके चरणों में आकर उसकी हम अपने आप में जो भी हमारे अंदर कमियां हैं, उनको हम प्रभु के चरणों में डाल दें सच्चे पश्चाताप के साथ। अपने वस्त्र को नहीं, जैसे पुराने समय में यहूदी लोग अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए अपने कपड़े फाड़कर, टाट ओढ़कर और अपने सिरों पर
राख डालकर अपना दुख प्रकट किया करते थे। हमें भी आवश्यकता है, हमें आवश्यकता है पश्चाताप की। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में सोचने की ज़रूरत है मेरे भाइयों और मेरी बहनों। हमारे जीवन में बदलाव आना चाहिए। अभी तक हमें मौका नहीं मिला या हम नहीं कर पाए लापरवाही की वजह से या किसी भी वजह से, लेकिन आज हमारा जो खास दिन है ऐश वेडनेसडे, हमें इस समय में परमेश्वर के चरणों में आकर पश्चाताप के साथ हमें प्रार्थना करनी है, अपने जीवन में बदलाव लाना है। और आप विश्वास कीजिए कि जब हम सच्चे पश्चाताप के साथ परमेश्वर के चरणों में आएंगे तो परमेश्वर का जो वचन है वो ये बता रहा है कि यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देकर पछताने वाला है। हमारा परमेश्वर वो है। हमें अपने परमेश्वर के चरणों में रोते हुए, पीटते हुए, अपने आप को मन से फिरकर हमें उसके पास आना है। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन में, हमारे जीवन में कार्य करेंगे। बस हमें दिन रात यही प्रार्थना करनी है कि हे परमेश्वर, आप हमें बुद्धि और समझ की भरपूरी दें, ताकि हम परमेश्वर कभी भी भटक ना जाएं। और आज ये मौका दिया है परमेश्वर ने कि आप परमेश्वर के चरणों में बैठकर परमेश्वर के प्रति हमारे जीवन में बदलाव आने के लिए हम प्रार्थना करनी है। हमें अपने बच्चों के लिए अभी से उनको ये बताना है, उनको सही राह पर ले आना है, उनको अच्छी सलाह देनी है कि परमेश्वर के डर और भय में रहते हुए जीवन में आगे बढ़ें। और आज का जो खास दिन है राख का बुधवार, कई लोग तरह तरह से इस ऐश वेडनेसडे यानी राख के बुधवार को मनाते हैं। कई लोग राख बनाकर, जो खजूर की डालियाँ होती हैं, बीते वर्ष की, उनको उसकी राख बनाकर माथे पर लगाते हैं। और कई लोग इन दिनों को 40-40 दिन उपवास कई प्रकार के होते हैं। 1 दिन का भी होता है, 40 दिन का भी होता है, 3 दिन का भी होता है। तो उपवास कई तरह से होते हैं, लेकिन ये जो हमारे लिए खास उपवास के दिन हैं, जो यीशु मसीह को भी परीक्षा में, जंगल में शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा की थी, और परमेश्वर यीशु मसीह ने वचन के द्वारा शैतान पर विजय प्राप्त की। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन हमारे लिए हमें ये संदेश दे रहा है। एक बार फिर मैं इस वचन को पढ़ना चाहूँगी कि अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर है। आज के इस ऐश वेडनेसडे के दिन हम पश्चाताप करें। और प्रियो, हमारा परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। इस समय में हम उपवास रखें, पूरे दिन ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परमेश्वर के चरणों में बैठकर प्रार्थना करें। परमेश्वर ने योना के द्वारा निनवे को संदेश भेजा कि उस देश में लोग पश्चाताप करें, और वहाँ लोगों ने पश्चाताप किया, टाट ओढ़कर पश्चाताप किया अपने पापों से। आज हमें भी आवश्यकता है सच्चे पश्चाताप की। और हम जब परमेश्वर के चरणों में उपवास के साथ आएंगे तो परमेश्वर बड़ी से बड़ी हमारी, चाहे जितने अपराध हो हमारे, वो क्षमा करेगा, और हमें सच में इन 40 दिनों में हमें वो वरदान देगा जो परमेश्वर की ओर से होगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप सबके जीवन में कार्य करे। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, और सच में हमारे भाई बहनों जो मसीह में हैं, जो मसीह यीशु पर, जिंदा खुदाबंद पर विश्वास करते हैं,
वो ये महसूस करें कि प्रभु दिन रात जंगल में 40 दिन तक भूखे प्यासे निराहार रहे और शैतान ने उनकी किस प्रकार से परीक्षा ली होगी, उस समय को स्मरण करें। ये सिर्फ हमारे लिए शब्द नहीं ठहरे, बल्कि हमें आत्मिक तौर से हम महसूस करें कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचनों के द्वारा शैतान को किस प्रकार पराजित किया था। हड़बड़ाई नहीं, उन्होंने वचन का उपयोग किया। जब शैतान ने जो शैतान ने उनको बोला प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु ने वचनों के द्वारा जवाब दिया। हम सांसारिक तौर से हड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है और आज के इस खास दिन को परमेश्वर प्रभु हम लोगों को, हमारे सभी भाई बहनों को, हमारे जो जवान बच्चे हैं और भी परिवार में जो लोग हैं, सबको परमेश्वर अपनी आत्मा से अगुवाई दे, ताकि हम आज से, अभी तक हमने पश्चाताप नहीं किया है तो हम पश्चाताप करके अपने गुनाहों को मान लें। और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमारा, क्योंकि वचन ये बताता है कि परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर प्रभु यीशु आपको आशीष और बरकत देंगे। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर सबके जीवन में हालेलुया बहुतायत से आशीष और बरकतों को लेकर आए। आज के वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष और बरकत मिले।